भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाता है और इस बार 2020 में 24 अगस्त को मनाई जाएगी, जिसे हम मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, मां गौरी की आराधना होती है और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत का अपना विशेष महत्व भी है। चलिए कथा सुनाते हैं। सप्तमी व्रत के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताते हुए कहा कि नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था और उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी और का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहां पर स्त्रियां भी अन्य स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पर भगवान शिव, मां पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। इस पर उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। और उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया। शिव जी के नाम का डोरा भी बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। इसलिए मृत्यु के पश्चात रानी वानरी हुई और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई और चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने उनके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई, फिर क्षमा याचना करते हुए उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह कह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी व्रत में पूजन जब करेंगे तो शाम के समय आप कथा सुनने के बाद भगवान शिव, मां पार्वती की पूजा करें। दीप, धूप, फल, पुष्प, सुगंध, नैवेद्य का भोग लगाकर उनको आराधना करें। फिर भगवान शिव की आरती भी करें। हर हर महादेव।